पर्चा भर दिया है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन किया है और ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद सुहेल जुड़ चुके हैं सीधा मैनपुरी से। सुहेल, बड़ी जानकारी, नामांकन भर दिया है अखिलेश ने। शाजिया, आपका सवाल मुझसे? बेशक आपसे ही है। जी शाजिया, बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और ये अखिलेश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी उस सीट से जो सीट उनके सबसे करीबी है क्योंकि यहीं करहल में मुलायम सिंह यादव स्कूल में पढ़ाते रहे, मैनपुरी में यहीं पढ़ा भी उन्होंने। ये उनका आप समझ सकते हैं कि कर्म भूमि अखिलेश की अब होने जा रही है ये, क्योंकि यहाँ मैनपुरी हो गया, इससे लगा हुआ इटावा, सैफई और फिर कन्नौज, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव ने करहल से पर्चा भर दिया है। कितने वोटों से जीतेंगे आपको लग रहा है? लाखों वोटों से जीतेंगे। 1 लाख से आप नोट कर लीजिए आज ही। इसकी सबसे बड़ी जीत होगी ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। जी सर। जी सर, 1 लाख से जीत होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैनपुरी जिला से। मैनपुरी से। और ये भी खबरें हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ हो सकता है बहू हो सकता है अखिलेश यादव के खिलाफ बहू को उतार दिया जाएगी, जमानत जब्त होगी, कोई भी आ जाए, बहू को वोट नहीं देंगे, कोई भी आ जाए। नहीं, आप हंस रहे हैं? बहू को वोट नहीं देंगे, जमानत जब्त होगी, जो भी खिलाफ खड़े होगा उसकी जमानत जब्त। बहू को वोट नहीं देंगे। नहीं, कोई बहू नहीं, कोई मतलब नहीं। योगी के कंस्टिट्यूंसी से योगी के हराने के लिए जा रहे हैं। मैं चुनाव वहां से लड़ने जा रहा हूँ, इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव वहां का प्रत्याशी हूँ, गोरखपुर शहर का। और यहाँ 2 लाख वोट से भैया जीतने जा रहे हैं और गोरखपुर से 1 लाख वोटों से योगी को हराया जाएगा। गोरखपुर से, जी हाँ। वहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभी तक विधानसभा चुनाव की जीत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से 2 लाख वोटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते। बीजेपी ये कह रही है कि फिर अखिलेश जी सुरक्षित सीट पे करहल क्यों आए? अरे सुरक्षित नहीं, बीजेपी के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित है। कोई प्रत्याशी नहीं मिला आज के लिए। 10 करोड़ लगा दिए, कोई तैयार हो जाए 10 करोड़ लेके। नहीं मिल रहा है। नहीं, राजनीतिक आत्महत्या कोई नहीं करना चाह रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। बिल्कुल सही बात है भाई। राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी जो लड़ेगा। बिल्कुल किसी में कोई हिम्मत नहीं है अखिलेश जी के सामने कोई चुनाव लड़ ले। बीजेपी वालों की जमानत जब्त होगी। मैं आपको बताऊं, अभी तक बीजेपी ने यहां से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है और ऐसे अटकलें लगाई जा रही है। क्या बीजेपी अपर्णा यादव को चुनाव में उतारेंगे? आपको लग रहा है अपर्णा को चुनाव में उतारेंगे? नहीं। अगर उतारती है फिर भी वो जीतेंगे नहीं, वोट नहीं मिलेंगे उनको। लड़ेंगी नहीं उनके सामने। निरहुआ साबित होंगी, दूसरा निरहुआ साबित होंगी। ये कोई भी अगर आ गया प्रत्याशी, इतिहास होगा इस बार। अगर लड़ती हैं ठीक, अगर बीजेपी अखिलेश के सामने अर्पणा यादव को उतारती हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई सुरक्षित सीट ढूंढ जहाँ से जीत जाए वो खत्म कर दी जाएगी उनकी। आप ये समझ लीजिए। थोड़ा प्लस मोदी अगर अखिलेश के सामने हार जाए तो मान जाएंगे। अगर योगी या मोदी जी कोई भी अखिलेश भैया के सामने लड़ जाए तो वो भी नहीं यहाँ से जीतेगा। आप ही लोगों ने तो 17 में यहाँ जिताया बीजेपी कैंडिडेट। नहीं, मैंने नहीं जिताया है। नहीं, एक बार श्री सोवरन सिंह यादव यहाँ से बीजेपी से जीते थे। वो कुछ मतभेदों के माध्यम से बीजेपी में गए थे और तुरंत जीत के सपा में आ गए थे। उनके व्यक्तिगत व्यवहार से और एक सच्चे समाजवादी होने के नाते ही वो जीते। मैनपुरी की 1 सीट तो बीजेपी के पास है। अब वो ऐसा है कि विधानसभा देखिए सर, अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है उसमें तेजस्वी जी जीते थे, लेकिन अब बेईमानी से अगर कोई हरा दे तो क्या किया जाए। हमारी मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद और इटावा कभी नहीं कोई जीत सकता है अगर चुनाव। अच्छा ये बता, वो गांव से सीट जीते थे यहाँ से, वो सिटिंग कैबिनेट मंत्री है। इस बार 50,000 से। ये बताइए, समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ आए, समाजवादी क्या सोच के बैठे? कितनी सीटें आपकी पार्टी ला रही है? 350 सीटों से पार आएगी समाजवादी सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। ये सच्चाई। अगर सही बात है। कितनी सीटें? कितनी सीटें? समाजवादी रथ चल जाए तो 400 सीटें आ जाएंगी। इसीलिए 403 तो सीटें 400 400 आ जाएंगे। रथ चल जाए
जाए, रथ चल जाए, समाजवादी रथ चल जाए, अखिलेश भैया का रथ चल जाए। बाकी कितने जीतेंगे फिर? बाकी अभी 350 और रथ चल जाए तो 400, इसलिए बंद किया है कोरोना का वक्त। संविधान पे विश्वास करते हैं, विपक्ष को भी 3 सीटें देने का हम लोगों का है। हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में करेल से सबसे बड़ी जीत होने वाली है आदरणीय अखिलेश जी की, और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और बाबा जी की सरकार जाने वाली है। तो आप सुन रहे थे यहाँ लोगों को, यहाँ हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। एक निवेदन है आपका, चीजें बिल्कुल आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा अब चल रहे हैं तो रहे हैं, लाइव सब लाइव जा रहा है, लाइव। आप लोग कहाँ से आए? इटावा से। आ जाओ। अनामिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका अगर तस्वीरें दिखा सके, खबर ये अखिलेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अनामिका बिल्कुल सोहेल जी, बिल्कुल नामांकन दाखिल कर दिया है। बस बगल में है मेरे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और यादव परिवार से आते हैं धर्मेंद्र यादव। इनसे ही जान लेती हूँ, अखिलेश यादव अंदर नामांकन कर रहे हैं। करहल विधानसभा सीट अब और ज्यादा नजरों में रहने वाली, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के लिहाज से करहल एक ऐतिहासिक क्षेत्र हो गया है और समाजवादी पार्टी के लोगों में, मैनपुरी और करहल के लोगों में अपार खुशी है इस बात को लेकर कि माननीय अखिलेश जी ने फैसला लिया करहल से लड़ने का, और लोग तैयार हैं उनको ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से चुनाव जिताने के लिए। ऐतिहासिक चुनाव जो होगा, ऐतिहासिक चुनाव इसके पहले नहीं होता था, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी 3 सीटें आपने जीती थी, 1 सीट आपके हाथ से निकल गई थी। गढ़ है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उस सीट का महत्व भी बढ़ा है और लोगों की खुशी का स्तर भी बढ़ा है। नहीं तो फिर ये भी कहा जा रहा है ना कि आप लोगों ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर कि सुरक्षित सीट पर गए, आप भी तो वहीं पर आए। देखिए, इस करहल का जहाँ तक सवाल है, ये करहल क्षेत्र नेताजी की कर्मभूमि है। नेताजी ने कि छात्र जीवन से लेके शिक्षक के तौर पर, और जब राजनीति में वो सक्रिय हुए तो मैनपुरी और करहल के लोगों ने हमेशा उनके संघर्षों में साथ दिया है। और 1977 से लेके आज तक एक अपवाद के तौर पे 1984 का चुनाव छोड़ दें तो लगातार समाजवादियों को मैनपुरी और करहल के लोगों ने ताकत दी है। पिछले चुनाव में परिवार थोड़ा अलग थलग पड़ गया था, उसका नुकसान हुआ था। इस बार परिवार साथ, लेकिन अपर्णा यादव साथ नहीं है, बहु परिवार की। देखिए, कोई बात इन बातों की चीजों की चर्चा का विषय नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को कोई हटा रहा है तो समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसानों का, नौजवानों का, बुनकरों का, व्यापारियों का, पत्रकार मित्रों का, सरकारी कर्मचारियों का अगर किसी में हित छुपाए तो समाजवादी नीतियों में जिसके नेता और जिसकी लीडरशिप माननीय अखिलेश यादव जी के सवाल, परिवार की बहू अगर उतर जाती है सामने ही तो क्या करेंगे? देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये बीजेपी के लोग जाने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा कि कौन उम्मीदवार होगा। कोई भी उम्मीदवार हो, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अगर मैदान में उतर रहे हैं, उसके पहले भी मैनपुरी में मजबूत थी, अभी भी मजबूत है। जैसा कि कार्यकर्ता सोहेल वहां पर कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा वोटों से अखिलेश यादव जीतने वाले हैं। उसी तरह की जी अनामिका, करहल जी अनामिका, करहल वो सीट है जिस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। मैनपुरी में करहल और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की 2 बड़ी सीट होंगी। आप देखिए, पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वापसी की है, उत्तर प्रदेश में जो फाइट नजर आ रही है, एसपी और बीजेपी की फाइट जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जोश से भरे हुए हैं। सर बताइए, क्या नाम है आपका? हृदय यादव। यादव जी, ये बताइए कि मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये तब तो आपका गढ़ है, यहां से अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित करेंगे और बाकी उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे? बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। गायों से, सांडों से लोग बहुत परेशान हैं। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का पहुंच गया है। जनता, योगी जी तो ट्वीट कर रहे हैं समाजवादी नहीं तमंचावादी। योगी जी ट्वीट कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है। मेरी बात सुनो, बात ये है वो अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं वो अलग बात है। वो खुद जानते हैं कि हमारा सोपड़ा साफ हो गया है। योगी जी का यहाँ कुछ नहीं बचा है, कोई विकास नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी की एक तरफा सरकार। बाबा जी और उनकी पार्टी में खुद तमंचाधारी है काफी लोग। बाबा जी तो 8-8 मर्डर कराते हैं और उन्होंने लेकिन वो आपकी पार्टी में नाहिद हसन का नाम और इस तरह के आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इन सब के नाम गिनाते हैं। देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव
हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर, दंगा और गंगा, इस पर चुनाव लड़ना चाहती है। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास और किसानों के मुद्दों पर लड़ेगा। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला लेकिन है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है कि अपराध पर। जी सर, ये चुनाव केवल विकास पर है, ये विकास पर होगा। बीजेपी इस पर घेर रही है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो योगी सरकार में है, गुंडागर्दी योगी सरकार में है, सपा सरकार में कभी नहीं हुई है, ना होगी। धनंजय नीतीश यादव है बिहार में अभी हमारे नौजवान भाइयों के बेरोजगार जगह इसमें जगह हमारे कैमरामैन को जगह दीजिए, पीछे हुई जरा, पीछे हो जाए, पीछे। हाँ, बोलिए। सबसे बड़े अपराधी तो योगी आदित्यनाथ खुद हैं, केशव प्रसाद मौर्य खुद हैं। सबसे ज्यादा जो मुकदमे इन पे, इन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने का काम किया। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? योगी सबसे बड़े गुंडे हैं। 10 तारीख को योगी जी अपने मठ में जा रहे हैं, भजन कीर्तन करेंगे। भजन कीर्तन के लिए वो सही है। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, ये मैनपुरी है, समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ आपको हर जगह चारों तरफ समाजवादी ही नजर आएंगे। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए अंदर है। अनुज, तारीख को जाएंगे। बाबा जी ये बिल्कुल सोहेल, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जैसा आपने कहा यहाँ समाजवादी पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता वो इस समय मौजूद हैं। और मौका भी ऐसा है क्योंकि अखिलेश यादव अभी नामांकन कर रहे हैं, हालांकि कर चुके हैं और किसी भी पल अब जो है वो बाहर आएंगे। एक बार दर्शकों को मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। देखिए फोटो जो है वो अंदर से आ चुके हैं, पर्चा जो है वो भरा जा चुका है, विजुअल्स आ चुके हैं, वो हमने दर्शकों को दिखाए। अब किसी भी समय अखिलेश यादव जो है वो बाहर आएंगे और यहाँ मीडिया से मुखातिब भी होंगे। एक मीडिया बाइट होनी है, अब देखना ये होगा क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कहना ये हो जाता है कि करेल सीट से जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जैसा दर्शकों को हम लगातार बता रहे थे कि मुलायम सिंह और नेताजी जिनको कहा जाता है उनकी जमीन है, उन्होंने यहाँ पढ़ाई करी, उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी, वो हमेशा यहाँ से राजनीति भी करी है, मैनपुरी से वो चुनाव लड़े हैं, मैनपुरी में ही ये विधानसभा करेल आती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या कुछ यहाँ से आउटपुट निकल के आता है। हालांकि देखिए वार और पलटवार बिल्कुल लाजमी है, राजनीति है और चुनावी माहौल है, तो वार और पलटवार अनुज, वो बिल्कुल जारी है। आप अखिलेश यादव के रथ पर सवार रहते हैं, आप तो उनसे हर कदम पर बात करते हैं, आपके पास आएंगे। आगरा लिए चलते हैं, वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ अखिलेश नामांकन कर रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना पारा तेज बढ़ रहा है। यहाँ बेशक ठंड ज्यादा है मैनपुरी में, मैं आपको बताऊं, लेकिन चुनावी तापमान जो है बढ़ गया है। वैभव के पास चलेंगे। वैभव